हाँ जी, सभी को प्रेम प्रणाम। नए साल की बधाइयां बहुत बहुत। बहुत सारा प्यार। और मेरी वॉइस थोड़ी कट कट के आएगी बीच में क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ। हैप्पी न्यू ईयर प्रभु जी। मैं तो बधाइयां। आपने आपने गिफ्ट दे दिया मेरे को। मैं कई दिन से वेट कर रही थी टेलीग्राम का। और मेरे को हाँ जी, बहुत दिन से नहीं हुआ टेलीग्राम का। न्यू ईयर पे होगा ये, मतलब अंदर से ऐसा होना चाहिए, ऐसा भाव हो रहा था। और हाँ हाँ बस आपने कृपा बरसा दी। हाँ। थैंक यू बहुत बहुत हो बाप प्रभु। तो और क्या चल रहा है स्वयं में? बहुत बढ़िया प्रभु। अब धीरे धीरे भाव हो गया कि हम्म मैं ही हूँ। स्वयं स्वयं में यानी देह में, मन में नहीं, परमात्मा में, अस्तित्व में। स्वयं यानी अस्तित्व है ना। जी प्रभु। हाँ जी। तो अब मैं ऐसा जब भी पूछता हूँ तो परमात्मा का क्या हाल है ऐसा पूछता हूँ, है ना। स्वयं में क्या चल रहा है? स्वयं में आनंद ही आनंद है प्रभु। कुछ हो ही नहीं रहा है। ना कुछ चल हाँ रहा है, ना कुछ हो रहा है। हाँ। कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो सही है, सत्य है। बट क्या है स्वयं में? ये तो एक निगेटिव साइड है कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा, उससे सब कट गया। बट क्या है स्वयं में, टू द पॉइंट। अभी आनंद ही फील हो रहा है प्रभु। और यही स्थिति चल रही है हाँ। लगभग, मतलब यही चलती रहती है। तो दुनियादारी में बिगड़ती है नहीं नहीं बिगड़ती प्रभु, स्थिति? अब नहीं बिगड़ती। हाँ, बहुत बढ़िया। और स्वयं का एहसास सब जगह थोड़ा थोड़ा मतलब महसूस होने लगा है। टेस्ट आने लगा है उसका। ओके। जैसे पहले तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता था थोड़ा। अब वो एक प्रैक्टिस नहीं रही, वो एक स्वभाव में बनना शुरू हो गया। हाँ, वो स्वाभाविक है ना। और कुछ भी अलग महसूस नहीं होता अब। हम्म। बहुत अच्छा। थोड़ा ये कह सकते हैं कि निष्ठा और गहरी होती जा रही है। हाँ, बस दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ। पहले अपना लक्ष्य करेक्ट करो, मैं आत्मा भगवान। कल्पना का भगवान नहीं, मन का भगवान नहीं, मैं आत्मा भगवान, है ना। और सेकंड, उस पे निष्ठा। बस सत्संग सुनते सुनते उस पे निष्ठा आ जाती है। और कुछ भी ज्यादा न समझने का है न कुछ करने का है, सब अपने आप है फिर। ये दो चीजें बस हर कोई, बस इन चीजों को ख्याल रखे हर कोई। जी प्रभु। हाँ, यानी मैं आत्मा भगवान, ये इतना गहरी लाइन है ये कि इसी में कई जन्म खराब कर लेता है आदमी। पहले तो मैं को देह समझता है, बुद्धि समझता है,
और अपना लक्ष्य हमेशा वो गलत रखता है, अनदर कोई परमात्मा रखता है। तो पहले लक्ष्य करेक्ट होना चाहिए, देन उस पर निष्ठा, आत्मनिष्ठा। सब कोई यानी कोई अछूता रहेगा ही नहीं सत्य से, अगर इन 2 लाइनों को ग्रहण करेगा ना जो मैं बता रहा हूं, न कोई धोखा खाएगा, न कोई अछूता रहेगा, सबको टेस्ट आने लगेगा। कि सब मन के जाल हैं और कुछ भी नहीं। बाकी अच्छा जा रहे हो आप आस्था जी, बहुत सुंदर है। हाँ। जी प्रभु, आप गाइड करते रहते हो तो होगा ही सुंदर। आपने लक्ष्य ही चेंज कर दिया, पता ही नहीं था लक्ष्य क्या है, थे, पता ही नहीं चल रहा था क्या कर रहे हैं, वो आपने बता दिया। नहीं, पूरी मनुष्यता को पता नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है, यही माया जाल है कि किसी को अपने लक्ष्य का ही पता नहीं है। ये माया जाल है, इस कारण कई जन्म लगते हैं और उसके बाद फिर और कई जन्म लगते हैं और उसके बाद फिर और कई जन्म लगते हैं क्योंकि लक्ष्य ही रॉन्ग है सबका। हाँ, और लक्ष्य अगर करेक्ट है तो फिर भाई खोजी होए तो तुरंत मिले हो, पल भर की तलाश में। हाँ, इसलिए मैं भगवान लक्ष्य और निरंतर सत्संग से उसमें निष्ठा, न किसी ध्यान की जरूरत है, न साधना की, न दुनिया की, न किसी दूसरे परमात्मा की। और अभी सिलवासा में बहुत अद्भुत सत्संग हुए, सारे मित्र आए थे, सारे सत्संग अलौकिक हैं। बट जो अभी अभी चल रहा है ना वो सर्वोत्तम है। हाँ, यानी मैं आत्मा भगवान क्या बोलता है मालूम, अंतर्यामी। इस मूवमेंट के पहले मैंने जो भी कहा है सब बकवास है, टोटल बकवास और कचरा। और बस जो अभी चल रहा है ना, अभी, बस अभी वही फाइनल ट्रूथ है, क्योंकि अभी मैं हूं ना। अभी के अभी बस। इसलिए
तो अभी और जस्ट अभी। अरे अभी कौन है? मैं नहीं तो कौन? बस अभी मैं ही हूं ना, बस। हाँ, तो कभी मेरे शब्दों को नहीं पकड़ना। मेरे पहले कहे गए शब्दों को नहीं पकड़ना। हाँ, न ही शब्दों के पीछे छिपे भावों को। शब्दों में छिपी आत्मा, बस वही काम की है। बस वही काम की है, बस। वो मैं हूं और अभी हूं, जस्ट अभी। तो बस आत्मनिष्ठा, स्वयं में निष्ठा, जिसको कोई शब्द नहीं बता सकता, न वाणी बता सकती है, न व्यक्त बता सकता है, न अव्यक्त बता सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसको बता नहीं सकते, वही तो मैं हूं। और हर कोई मुझे ही बता रहा है, ये आश्चर्य है। ये खिलते हुए फूल, ये सितारे, ये उड़ते पंछी, ये धरती, ये आकाश, हर देवता, हर कोई मैं को ही तो बता रहा है कि मैं हूं। तो इससे पहले मैंने जो भी कहा है सब बकवास है, याद रखना, सब बकवास। धरती में जो आज तक कहा गया है उसमें वो श्रेष्ठ है, लेकिन आत्मा के लिए वो अभी बकवास है। बस जो अभी कहा जा रहा है, बस वही आपके काम का है, बस अभी। और अभी में क्या बताया जा सकता है, बताओ? अभी में अपने अलावा कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आपको अपने अतिरिक्त और कुछ बताना है तो उसमें समय लगेगा। फ्यूचर आएगा, पास्ट आएगा, इवन वर्तमान भी आएगा, बट अभी बताना है, जस्ट अभी, इवन अभी के पहले।
तो बस अपने आप को ही बताया जा सकता है। अपना आप बस। अरे मैं बस मैं अभी केवल आपको ही बताया जा सकता है और कुछ भी नहीं। तो आपको अभी में जीना नहीं है, अभी आप में जीता है। ये पल वर्तमान आप में जीता है, आपको वर्तमान में नहीं जीना है। आप में समय जीता है। तो हमेशा याद रखना, अपने अतिरिक्त आपको जो भी भास रहा है, प्रतीत हो रहा है या पता चल रहा है, वो भी आप ही हो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ये अनंत नाम रूप केवल आप ही के हैं। हर जगह आपका सेंटर है, कोई एक जगह आपका सेंटर नहीं है। हर देह में और देह के बाहर भी आपका सेंटर है। सेंटर ही सेंटर है, परिधि कहीं है ही नहीं। मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं के अतिरिक्त अगर कुछ है तो बगैर मैं के हो के दिखा दे, तब तो वो है। बगैर मैं के न आपका शरीर हो सकता है, न मन, न बुद्धि, न ये धरती, न आकाश, कुछ नहीं हो सकता। मैं के अतिरिक्त अगर कुछ भी है तो बगैर मैं के स्वयं के हो के दिखा। चैलेंज है। सिर्फ मैं। और मैं के अतिरिक्त सब अज्ञान है। मैं के अतिरिक्त सब अप्रेम है, अभक्ति है, विभक्ति है,
अपरमात्मा है। मैं के अतिरिक्त अगर कुछ भी है तो बगैर मेरे, बगैर मैं के होके दिखा दे, दिखा दे भला। हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुआ ही नहीं है तो होगा कैसे। तो जो था और जो है और जो रहेगा वो मैं हूं, ऐसा नहीं है। था है और रहेगा मैं में रहता है। मैं को था है और रहेगा में नहीं रहना है। समय मैं के अधीन है, समय अतीत के। देश काल वस्तु ये सब अधीन है। तो मैं के अलावा कुछ भी है तो होके दिखा दे, खुद से होके दिखा दे तो हम मान जाएं। बगैर मैं के होके दिखा दे। एक बार ये भी हो सकता है कि आकाश बगैर शून्यता के हो जाए, अग्नि बगैर ताप के हो जाए, जल बगैर तरलता के हो जाए। एक बार ये भी हो सकता है कि भगवान बगैर भगवत्ता के हो जाए, परंतु मैं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना बस इसी इसी बात को, कि मैं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। न कोई प्रेम न कोई ज्ञान। और मैं में इतनी दृढ़ता है, अनंत वज्रों से ज्यादा दृढ़ता, अनंत वज्रों से ज्यादा। और मैं में अनंत कोमलता भी है, प्रेम भी है। और ये दृढ़ता और कोमलता दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ। यही तो मैं की महिमा है, जहां सब एक साथ है और सबके परे भी है। क्योंकि मैं के बिना कुछ है ही नहीं।
मैं के बगैर कुछ है तो हो के दिखा दे। अरे हो के दिखा दे। तो मैं जिसे अहंकार लगता है वो अज्ञानी, और मैं जिसे परमात्मा लगता है वो ज्ञानी। और मैं जिसे बस मैं लगता है, बस मैं। अब उसकी पूछो ही मत। वो ला बया है। वही देवताओं का पूजनीय है। जिससे मैं सिर्फ मैं लगता है, न वो देह लगता है, न मन लगता है, न ब्रह्म लगता है, न परमात्मा लगता है, न जीव लगता है। बस मैं लगता है, जो है वही लगता है। हम्म। तो आप कोई दृश्य नहीं हो, न आप कोई अदृश्य हो, न ज्ञात हो न अज्ञात हो, और आप दृश्य भी हो, अदृश्य भी हो, ज्ञात भी हो और अज्ञात भी हो, क्योंकि आप ही हो ना। क्योंकि आप ही हो। आपके बगैर ये कुछ भी सकता। हो सकता भी हो सकता भी नहीं। तो आपको ना दृश्य में जीना है ना अदृश्य में जीना है,
न ज्ञात में न अज्ञात में। ये सब एक धोखा है। न ही आपको अपने आप में जीना है, क्योंकि आप ही हो। बस आप ही हो। आपको किसी में नहीं जीना है, ये सब आप में जीते। आपको कभी भी तृप्ति नहीं होगी। ज्ञात में जियोगे तो नहीं होगी, अज्ञात में जियोगे तो नहीं होगी, अज्ञेय में जियोगे तो नहीं होगी। क्योंकि ये सब आप एक साथ हो और इनसे परे भी हो। तो ये सबको कुछ आप हो और ये सब कुछ आप एक साथ कर देता है। तो ये सब कुछ आप एक हो और ये सब कुछ आप नहीं हो, ये दोनों साथ है इसी समय। इसलिए तो आपको कोई कैच कर ही नहीं सकता ना, इसीलिए कोई भी नहीं आपको कैच नहीं कर सकता। तो आप सब कुछ हो और आप कुछ भी नहीं हो, ये दोनों एक साथ हो, यही तो आनंद है। और केवल इतना ही नहीं हो, इससे भी परे हो। तो मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्यों फंसते हो? तो देह दृष्टि से आकाश बहुत बड़ा है, देह की दृष्टि से बड़ा है ना। और आकाश की दृष्टि से धरती भी बहुत छोटी है। आत्म दृष्टि से न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। और ये बात किसी और को बताई ही नहीं जा रही है, क्योंकि कोई और है ही नहीं। कि सिर्फ मैं और मैं हूं, ये किसी और को बताया ही नहीं जा रहा है। ये बस अपनी बात है, अपना गीत है। न किसी को ये समझाया जा रहा है, न लखाया जा रहा है। ऐसा है।
तो मैं के बिना कुछ भी हो के दिखा दे, कुछ भी हो के दिखा दे। न जागरण, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न तुरीय। मैं के बगैर हो सकता क्या? असत्य तो हो ही नहीं सकता, इवन सत्य भी नहीं हो सकता मैं के बगैर। अमृत भी नहीं हो सकता, मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। अरे मैं के बिना कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं। मैं के बिना कुछ भी हो के दिखा दे। अरे चेक करो अपने मैं से, कुछ भी हो के दिखा दे मैं के बिना, तो मान जाए हम। और ये बातें कोई बड़ी बातें नहीं है, ये सहज है, आपका स्वभाव है, ऐसा ही है। ये स्वाभाविक है कि मैं के बिना कुछ भी नहीं। इवन न कोई दुख है मैं के बिना, न कोई दर्द है, न कोई शांति है, न कोई आनंद है। मैं के बिना शांति आनंद भी नहीं हो सकते। शांति की आत्मा, जैसे देह की आत्मा मैं हूं ना, वैसे शांति की आत्मा भी मैं हूं, आनंद की आत्मा भी मैं हूं। सर्व आत्मा राम, वो राम सिर्फ मैं हूं। इसके अतिरिक्त सब अज्ञान है, बता रहा हूं। केवल किताबी बातें हैं, पढ़ी लिखी बातें हैं, बौद्धिक हैं, आत्मिक नहीं है, सब का सब। आज तक जितने संतों ने जो भी बताया है वो मैं को ही बताया है, भले शब्द अलग अलग हों। जितने अवतारों ने, जिसने जो भी बताया है वो स्वयं को ही बताया है, और किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। आपने कुछ और सुन लिया, ये अलग बात है। बताई गई बात एक ही है, और वो एक मैं ही हूं। तो सारे संतों ने आज तक, जो मैं हूं,
या मैं जो बता रहा हूं वो सारे संत हैं? इसको टर्न करो। सारे संत भी बगैर मैं के हो सकते हैं क्या? अरे मैं के बिना कुछ भी नहीं, कोई संत भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं। मैं के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम हमेशा अपने आप को पास्ट के संतों से टैली करते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। कभी नहीं करना। आपसे सारा पास्ट टैली हो रहा है, सारे पास्ट के संत टैली हो रहा है। सर्वाधार आप हो। सारा ज्ञान टैली हो रहा है, सारा प्रेम, सारी भक्ति, सारा चराचर। और आप अपने आप को ज्ञात से, अज्ञात से, अज्ञेय से, फिर व्यक्त से, अव्यक्त से, ओमकार से, फिर साकार से, निराकार से, अपने आप को किससे टैली कर रहे हो? ये सब तो आपसे टैली हो रहे हैं। इनकी सबकी आत्मा आप हो। जैसे देह की आत्मा आप हो, वैसे अव्यक्त की आत्मा भी आप हो। निराकार की, अज्ञात की, आकार की, सबकी आत्मा आप हो। क्योंकि आपके बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता। आकार हो, निराकार हो, कुछ भी हो के दिखा दे। मैं के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, देन मैं के बिना भी कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो चारों ओर आप केवल अपनी ही शक्ल देख रहे हो, बगैर मिरर के। नई नई शक्लें, नए नए नाम रूप, और कुछ भी नहीं है। बगैर आईने के बस आप अपने आप को ही निहार रहे हो। ये सारे लोग, ये सारी प्रकृति, सब कुछ बगैर मिरर के, बगैर बिंब और प्रतिबिंब के अपना आप ही भास रहा है बस।
तो तर्कों से घबराना मत, संदेहों से, क्योंकि आपके बगैर संदेह भी नहीं हो सकते, संदेह करने वाला ही नहीं है। आप हो तब संदेह है ना, तो फिर आप पर कौन सा संदेह? संदेह की आत्मा भी आप हो और श्रद्धा की आत्मा भी आप हो, क्योंकि बगैर आपके श्रद्धा भी नहीं हो सकती, न डाउट हो सकता है, न पैराडॉक्स हो सकता है, न श्रद्धा हो सकती है। अरे मैं के बिना कुछ भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। और मैं के बिना अब भी आपको अगर कुछ और लग रहा है, वो भी मैं के बिना नहीं है, क्योंकि तभी तो आपको लग रहा है। जो थोड़ा मोड़ा अगर लग भी रहा होगा किसी को, तो वो भी बगैर आपके थोड़ी ना लग सकता है। तो मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, सीधी साफ बात है। तो ये मैं आपकी ना बुद्धि को समझा रहा हूँ, ना आपके मन को एग्री कर रहा हूँ। ऐसा है, ऐसा आपका अंतर्यामी आप स्वयं जानते ही हो। मैं आपकी वॉइस हूँ, आपकी वॉइस, आपके अंदर से बोल रहा हूँ मैं, किसी फोन में नहीं बोल रहा हूँ। तो नया साल, नया दिन, नया पल, आप सभी को मुबारक हो। आप सभी को प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।